कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इतनी संयोगपूर्ण होती हैं कि मन में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी चाहतों को सुनती है, समझती है और फिर उन्हें हमारे जीवन में किसी रूप में प्रकट करती है। जैसे कोई पुरानी किताब अचानक हमारे हाथ लग जाए जिसमें ठीक वैसा जवाब हो जिसकी तलाश हम महीनों से कर रहे थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए जो हमारी जरूरतों और भावनाओं को बिना कहे समझ जाए। ऐसे पल केवल संयोग नहीं होते, ये उस ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया होती है जिसे हम रोज अनजाने में अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं के माध्यम से संदेश भेजते रहते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ब्रह्मांड एक विशाल चेतना है और हम सभी उस चेतना के साथ हर पल संवाद कर रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। पर सवाल ये है कि जब हम कुछ चाहते हैं, जब हम कोई इच्छा करते हैं, तो ब्रह्मांड को कैसे पता चलता है कि हम सच में क्या चाहते हैं और क्यों कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जबकि कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। ब्रह्मांड के पास कोई शब्दों की भाषा नहीं होती, वो भावों की भाषा में काम करता है। हम जो महसूस करते हैं, वो जो ऊर्जा हम भीतर से बाहर भेजते हैं, वही ब्रह्मांड तक पहुंचती है और उसी ऊर्जा को वह पकड़ता है, पहचानता है और फिर उसी के अनुसार उत्तर देता है। हमारी इच्छाएं केवल हमारे मुंह से निकले शब्द नहीं होते, वे वो गहराई होते हैं जो हमारे भीतर की सच्चाई को दर्शाती है। जब हम किसी चीज को केवल चाहने के लिए चाहते हैं क्योंकि औरों के पास है, क्योंकि हमें डर है कि कहीं पीछे ना रह जाए, तो वह इच्छा सतही होती है। लेकिन जब कोई इच्छा भीतर की किसी कमी से नहीं बल्कि आत्मा के किसी गहरे बुलावे से निकलती है, तो वह इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं कर सकता। योगानंद जी के अनुसार ब्रह्मांड उस ऊर्जा को ही पहचानता है जो स्थिर, स्पष्ट और मौन होती है। जब हमारी इच्छा बार बार बदलती रहती है, आज कुछ और कल कुछ और, तो वह ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और ब्रह्मांड भी स्पष्ट नहीं समझ पाता कि हमें क्या चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को गहराई से चाहते हैं, बिना किसी लालच, डर या कंपैरिजन के, तो वह धीरे धीरे हमारी ओर खिंचती चली आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त हमारी चेतना एकाग्र होती है, हमारी इच्छा स्पष्ट होती है और हमारे भीतर कोई विरोध नहीं होता। ना मन में शक होता है, न जल्दबाजी, ना ही सवाल कि कब मिलेगा। उस समय हम केवल मांगते नहीं, उस मांग को जीते हैं और यही जीना ही ब्रह्मांड के लिए सबसे शक्तिशाली संदेश होता है। लेकिन ब्रह्मांड तक संदेश केवल शब्दों या भावनाओं से नहीं जाता, वह जाता है उस इनर वाइब्रेशन के जरिए जो हमारे हर विचार और भावना के पीछे होती है। योगानंद जी ने एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताई थी जिसे वह साइंटिफिक प्रेयर कहते थे। इसका मतलब था किसी भी इच्छा को उस तरह महसूस करना जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी हो। अगर आप शांति चाहते हैं तो खुद को पहले से शांत अनुभव करो। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो अपने भीतर प्रेम की भावना को पहले से जगा दो। और अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो स्कैरसिटी की भावना खुद से बाहर निकाल दो, क्योंकि आप जो भीतर महसूस करते हैं वही आपकी एनर्जी बनकर ब्रह्मांड में भेजा जाता है और ब्रह्मांड उस एनर्जी का ही उत्तर देता है, आपके शब्दों का नहीं। इस बात को और गहराई से समझे। मान लीजिए कि एक इंसान रोज कहता है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन भीतर से वो डर और कमी से भरा हुआ है। उसे विश्वास नहीं है कि उसे कभी ये मिलेगा भी। उसका एनर्जी सिग्नल डर और अभाव का है, ना कि समृद्धि का। अब ब्रह्मांड उस भावना को पकड़ता है, डर, घबराहट, असुरक्षा, और उसी को रिटर्न करता है। जबकि एक दूसरा इंसान जो शांत है, अंदर से समृद्ध है, उसे पता है कि जो कुछ उसे चाहिए वह आएगा, सही समय पर आएगा। उसका एनर्जी सिग्नल विश्वास और पूर्णता का है और ब्रह्मांड उसी कंपन को पढ़कर
उसी भावना को और अधिक बढ़ा देता है। यही कारण है कि कई बार वो लोग जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता फिर भी भीतर से शांत और कृतज्ञ होते हैं, उन्हें जीवन में वैसे अवसर मिलते हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को केवल शब्द नहीं, भावनाओं का शुद्ध कंपन भेजा होता है। योगानंद जी का यह भी मानना था कि हर आत्मा का एक दिव्य खाका होता है, एक ब्लूप्रिंट, जिसके अनुसार उसका जीवन अनफोल्ड होता है, और इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वे उस डिवाइन प्लान से मेल खाती हैं। इसलिए कभी कभी कोई इच्छा पूरी ना हो तो यह मत सोचो कि ब्रह्मांड ने सुना नहीं, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारी आत्मा के रास्ते से मेल नहीं खा रही थी। कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो वह हमारी ही यात्रा को बाधित कर दे, हमें हमारी सच्ची दिशा से भटका दे, और यही कारण है कि ब्रह्मांड हर मांग को पूरा नहीं करता, बल्कि उस मांग को जांचता है, क्या यह आत्मा के अनुकूल है, क्या यह सच्चे विकास की दिशा में है। अगर हाँ तो वह उसे प्रकट करता है, और अगर नहीं तो वह हमें कुछ ऐसा देता है जो और अधिक उपयोगी हो, भले ही हमें अभी वह समझ में ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मांगना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मांगो पर समलंगनता को छोड़कर, इच्छा रखो पर उसमें डूबो मत, विजुअलाइज करो पर उस विजुअलाइजेशन से चिपको मत, क्योंकि जब आप स्वतंत्र होकर इच्छा करते हैं तो आप सबसे शुद्ध कंपन ब्रह्मांड को भेजते हैं, और यही शुद्धता ही ब्रह्मांड की भाषा है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि डिजायर इज नॉट द प्रॉब्लम, अटैचमेंट इज, यानी इच्छा समस्या नहीं है, उसमें उलझ जाना समस्या है। जब आप इच्छा को एक डिवाइन एक्सप्रेशन की तरह देखते हैं, यानी ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को विस्तार देने वाला हो, और ऐसी इच्छा कभी भी यूनिवर्स से टकराव नहीं करती, वह उसमें समाहित हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इनर अलाइनमेंट कैसे लाया जाए, कैसे हमारी इच्छा, भावना और चेतना एक साथ ब्रह्मांड को एक साफ और शक्तिशाली संदेश भेजे। इसके लिए योगानंद जी ने मेडिटेशन को सबसे बड़ा माध्यम माना, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है, आपका ईगो हटता है और आपकी आत्मा बोलने लगती है। और आत्मा जब ब्रह्मांड से बात करती है तो कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि इच्छाओं को भेजने से पहले मन को साफ करो, अपनी ऊर्जा को स्थिर करो और उस भावना में खुद को डुबो दो जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी हो। और जब उस अवस्था से इच्छा भेजी जाती है तब ब्रह्मांड उसे डिवाइन आदेश मानता है और उसे साकार करने के लिए काम शुरू कर देता है। तो अगली बार जब आपके मन में कोई सच्ची इच्छा जागे तो उसे सिर्फ शब्दों में मत दोहराइए, उसे अपनी चेतना में उतारिए, उसे महसूस कीजिए, उसे जिए और फिर उसे यूनिवर्स को सौंप दीजिए, बिना संदेह, बिना जल्दबाजी के, बिना कंपैरिजन के। क्योंकि ब्रह्मांड आपको तभी सुनता है जब आप मौन में बोलते हैं, और मौन वही होता है जहां आत्मा और ब्रह्मांड की भाषा एक हो जाती है। परमहंस योगानंद ने हमें यही रास्ता दिखाया, ना केवल प्रार्थना करने का बल्कि ब्रह्मांड से सीधे संवाद करने का। और जब आप इस संवाद को एक बार जान लेते हैं तो फिर इच्छाएं केवल मांगी नहीं जाती, उन्हें अनुभव किया जाता है, उन्हें जिया जाता है, और तब वह ब्रह्मांड की ओर से आपके जीवन में उतर आती है, बिना शोर, बिना संघर्ष, केवल एक डिवाइन फ्लो के साथ। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ब्रह्मांड से अपना संवाद जारी रखिए।